दिल्ली की सरकार और जो यमुना है इनका कितना खास रिश्ता है ना, चाहे वो बीजेपी से सुषमा स्वराज हो, कांग्रेस से शीला दीक्षित हो या आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल। मतलब पॉलिटिक्स और यमुना का काफी पुराना रिश्ता है। हर सरकारें आती हैं इलेक्शन से पहले और कई सारे वादे करती हैं कि हम यमुना को एकदम क्लीन करके जाएंगे, लेकिन उसके बाद बजट भी एलोकेट करते हैं यमुना के लिए। लेकिन उस बजट से कई लोगों की घर की इमारतें जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं और जो यमुना है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1993 में जब इलेक्शन आया तो उस इलेक्शन में बाजी मारी कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने कहा कि हम यमुना को साफ करके जाएंगे, जिसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा प्लान है। और कांग्रेस ने अपने प्लान का नाम बताया यमुना एक्शन प्लान, और इसको गवर्नमेंट ने 3 फेज में डिवाइड किया था। पहला फेज शुरू होता है 1993 से 2002 तक, जिसमें गवर्नमेंट ने ये प्लान किया था कि वो कई सारे सीवर लाइन बनाएगी और जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज जाता है यमुना में उसको काफी ज्यादा कम करेगी। लेकिन ये प्लान सिर्फ कागजों में रहा। इसके लिए गवर्नमेंट ने 700 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, लेकिन ये पैसे गए कहाँ ये किसी को नहीं पता। और इसमें गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि 21 टाउन्स में ये सारे प्लान इंप्लीमेंट होंगे, जो कि हरियाणा, यूपी और दिल्ली के होंगे। लेकिन कौन से टाउन ये तो भगवान ही जाने। फिर दूसरा फेज चलता है 2003 से 2009 तक। इसमें गवर्नमेंट ने यह प्लान किया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, जिससे जो ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली का वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अब आता है आखिरी फेज, जो कि 2009 से शुरू होता है यमुना एक्शन प्लान का, जो कि कांग्रेस ने इंप्लीमेंट किया था। इसके लिए गवर्नमेंट 1650 करोड़ रुपए एलोकेट करती है, क्योंकि इनको लगता था शायद इनकी पार्टी सत्ता से जाने वाली है, इसीलिए इन्होंने इतना पैसा एलोकेट किया था। लेकिन इतने सब मशक्कत के बाद सिर्फ 15% वेस्टेज कम हुआ था यमुना का 1993 से 2015 तक। फिर 2015 से शुरू होता है यमुना का रेवोल्यूशन, क्योंकि आ गई थी दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी यानी केजरीवाल की पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी। केजरीवाल सत्ता में आते ही यमुना की आरती करवाई और संकल्प लिया कि मैं केजरीवाल इस यमुना को साफ करके ही रहूंगा। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र। और इसके लिए इन्होंने 1500 करोड़ रुपए 2018 में एलोकेट किया कि यमुना को अब साफ कर दिया जाए। इतनी सारी सरकारें इतनी गंदगी फैला के गई हैं, सबको हम क्लीन करके जाएंगे। फिर इनका 5 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जनता इनके ऊपर भरोसा करती थी, इनको फिर जितवा के लेके आई और ये 2021 में 6 पॉइंट एक्शन प्लान इंप्लीमेंट किए, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा सिर्फ इसमें प्लान ही है, कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। मतलब पॉल्यूशन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हर साल यमुना का पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी आती हैं, वादे करती हैं, आप लोग उनको वोट देते हैं, वो सरकार में आते हैं, वो प्लान बनाते हैं, वो बजट एलोकेट करते हैं, लेकिन यमुना के पॉल्यूशन का लेवल कुछ कम नहीं हो रहा है। 2025 में बीजेपी की सरकार कई सालों बाद वापस आई है। इन्होंने भी यमुना को क्लीन करने का वादा किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। इनकी डबल इंजन की सरकार भी है, लेकिन यमुना पे क्या फर्क पड़ता है ये हमको तो कुछ साल बाद ही दिखेगा। जैसे कुछ साल पहले जो कांग्रेस थी उनकी भी डबल इंजन की सरकार थी, वो भी खूब बजट एलोकेट करते थे, लेकिन कुछ फर्क हमें नहीं दिखता था। लेकिन शायद बीजेपी नई वादे करके आई है, शायद कुछ कर ही जाए। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ना बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, ना कांग्रेस को, ना आम आदमी पार्टी को। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जो यमुना है और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका क्या रिश्ता रहा है हिस्ट्री में। और तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए।